बिपरजॉय तूफान का असर जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे प्रशासनिक टीमें और ज्यादा अटेंटिव मोड पर हैं। जगह जगह रेस्क्यू टीम, राहत टीम पहले से अलर्ट मोड पर है। इसका असर देश के अलग अलग हिस्सों में दिखाई दे रहा है और अब जब पीक पर होगा समय, वो समय तबाही के लिहाज से बड़ा हो सकता है। इस बीच अरब सागर में तूफान उठ रहा है बिपरजॉय, जो कि गुजरात की ओर बढ़ रहा है। ये तूफान 15 जून की दोपहर को कच्छ जिले के जखाऊ पोर्ट से टकराने वाला है। मौसम विभाग कह रहा है कि तूफान कहीं कुछ कमजोर हुआ है, हालांकि अभी भी ये खतरनाक ही है। 15 जून को जब ये गुजरात तट से टकराएगा तो 150 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। तूफान के चलते गुजरात और मुंबई के तटीय इलाकों में आंधी बारिश का दौर जारी है, जिसमें 5 लोगों की मौत की खबर है। बिपरजॉय तूफान के खतरे को देखते हुए गुजरात सरकार ने कच्छ, सौराष्ट्र में समुद्री तट से 10 किलोमीटर की सीमा में 7 जिलों से 20,000 लोगों को निकालकर शेल्टर होम में भेज दिया है। समुद्री इलाकों में रहने वाले, समुद्री तटीय इलाकों में रहने वाले जो लोग हैं, जो करीब 10 किलोमीटर के दायरे में आते हैं जहां पर खतरा ज्यादा बड़ा है, वहां से लोगों को सेफ जगह शिफ्ट किया गया है और ऐसे लोगों को शिफ्ट करके कम से कम उनकी जान सुरक्षित करने का काम टीमें कर रही हैं। बाकी जिस तरीके से अभी लहरें उठ रही हैं या फिर हवाएं चल रही हैं, उनमें और तेजी आ सकती है। मौसम विभाग ये अलर्ट जारी कर रहा है। गुजरात में जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं या फिर मुंबई और महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों में, वो टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन ये जो अभी आपको दिख रही हैं लहरें उठती हुई, इनकी ऊंचाई और हो जाएगी। जो हवाएं अभी चल रही हैं उनकी रफ्तार और ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि 13 जून से 15 जून के बीच में यह असर ज्यादा दिखाई देगा। यानी कि आज जब 14 जून है और 15 जून ये तट से टकरा सकता है तूफान, जिसका असर अच्छा खासा देखने को मिलेगा, यानी कि तबाही हो सकती है ज्यादा। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय को लेकर अलर्ट मोड पर अब केंद्र सरकार भी है। गृह मंत्रालय भी लगातार राज्यों के टच में बना हुआ है। कल गुजरात के कच्छ से टकराएगा तूफान, जो जानकारी मिल रही है। तटीय इलाकों से लोगों को सेफ जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है। तूफान को देखते हुए 400 शेल्टर होम्स बनाए गए हैं। शेल्टर होम्स में लोगों को रखा जा रहा है। पीएम मोदी भी तैयारियों की निगरानी कर रहे हैं, बिपरजॉय को लेकर मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं। साथ ही साथ ये भी मालूम कर रहे हैं कि किस तरीके से तूफान से निपटने के इंतजाम हैं। कल गुजरात के कच्छ से तूफान टकराने वाला है। जैसे मैंने कहा, 13 जून से लेकर 15 जून के बीच में पीक पर रहेगा। 15 जून गुजरात में कच्छ के तट से टकराएगा तूफान। और अब मौसम विभाग ये भी कह रहा है हालांकि कि थोड़ा थोड़ा धीमा, यानी कि असर कम भी हुआ है बिपरजॉय का, लेकिन पूरी तरह से खतरा टला है ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अब ये वापस से खतरनाक हो सकता है। जिस तरीके से अभी हवाएं चल रही हैं, जिस तरीके से अभी समंदर में ऊंची लहरें उठ रही हैं, उसमें इजाफा होगा। और जब गुजरात में कच्छ के तट से टकराएगा, उसके बाद कह सकते हैं कि ज्यादा असर इस तूफान का नजर आएगा, यानी कि तबाही बड़ी हो सकती है। अब ऐसे में लोगों की जिंदगी को बचाना जो कि प्राथमिकता है। 400 शेल्टर होम्स बनाए गए हैं। शेल्टर होम्स में लोगों को रखने के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं और जो समुद्र किनारे वाले इलाके हैं वहां से लोगों को निकाला गया है कि कम से कम उनकी जान सेफ रह सके। अमित राजपूत ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं सूरत से इस खबर को लेकर हमारे साथ। अमित, चूंकि 15 जून यानी कि कल गुजरात में कच्छ के तट से टकराने वाला है तूफान, लेकिन अभी मौसम कैसा है? मौसम विभाग क्या अनुमान लगाए हुए है? जी, मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग ने 13 तारीख से 16 तारीख तक भारी बरसात की आगाही की हुई है। इस वक्त फिलहाल हम सूरत के डुम्मस दरिया किनारे पर उपस्थित हैं और आप सीधे तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पे जो घने बादल छाए हुए हैं और काफ़ी मात्रा में यहाँ बारिश भी हो रही है। कहीं पूरे गुजरात में इस बारिश का सिलसिला चालू है, तो कहीं पे ज़्यादा बारिश है तो कहीं काफ़ी तेज़ हवाओं के साथ बारिश है। और जहाँ इस वक्त हम फिलहाल खड़े हैं वहाँ तकरीबन 45 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल रही है। तो इन सारे मामलों को लेकर कई पिछले 2 दिनों से लगातार केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की नज़र इस पे बनी हुई है, किस तरह से इस तूफान से बचा जाए। ये बिपरजॉय साइक्लोन जिस तरह से, जिस गति से तेजी से आगे बढ़ रहा है गुजरात की तरफ, तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा जो चिंता जताई जा रही है उस मामले में, जिस तरह से अमित शाह ने लोगों से मीटिंग की, सीएम भूपेंद्र पटेल वहाँ पे उपस्थित थे, कई मंत्रीगण भी वहाँ पे उपस्थित थे, आला अफसर उपस्थित थे, तो उन सारे अफसरों से जो पूरा जायजा लिया गया इस पूरे मामले में, तो कहीं ना कहीं ये जो
इस बिपोरजॉय साइक्लोन को लेकर है वो उस बिपोरजॉय साइक्लोन से पूरे भारत देश में चिंता बनी हुई है और भारत देश के साथ साथ जो खतरा गुजरात पे मंडरा रहा है, तो जहाँ पे संभावना थी कि यहाँ पे ये टकरा सकता है, तो उन सारे मामलों से लेकर जो द्वारका है, पोरबंदर है, सौराष्ट्र है, वहाँ से कई लोगों को निकाला गया है और जो तकरीबन 20,000 लोगों को शेल्टर होम्स में शिफ्ट किया गया है और इनके साथ साथ उनके रहने खाने की भी जो व्यवस्था की गई है। और यहाँ से सूरत से भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से बड़ी मात्रा में, हजारों की मात्रा में फूड पैकेट्स तैयार हुए हैं जो कि सौराष्ट्र भेजे जा रहे हैं। लोगों की मदद के लिए यहाँ पे लोग आगे आ रहे हैं। तो आने वाले समय में जब ये 15 जून को टकराने वाला है, जो अनुमान लगाया जा रहा है कि जखाऊ बंदर पर ये चक्र जो साइक्लोन है वो टकराए, तो उसको लेकर प्रशासन ने पहले से ही अपनी सारी तैयारियां कर चुकी है। एनडीआरएफ की अमित, आपके आसपास जैसे आपने तस्वीरें दिखाई या फिर आपकी शर्ट देखकर अंदाजा हो रहा है कि हवा तेज है। आपने कहा 45 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अभी हवाएं चल रही हैं, लेकिन जब पीक पर होगा तूफान तो 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी हवाएं चलेंगी। उसका असर किस तरीके से अनुमान आप लगा पा रहे हैं? क्योंकि अभी मेरे लिहाज से तो ये हवा बहुत तेज है। साथ ही साथ आपने कहा कि जो समुद्र किनारे रहने वाले लोग हैं उन्हें सुरक्षित जगह, हजारों ऐसे लोग हैं जिन्हें शेल्टर होम्स में शिफ्ट किया गया है, लेकिन जब कच्छ के तट से टकराने का जो अनुमान है उस वक्त तो तबाही ज्यादा होगी। उस वक्त की तैयारियां क्या हैं? जी, माना जाता है कि जब इस वक्त ये हवाएं चल रही हैं, जब यह बिपोरजॉय साइक्लोन जब उस तट से टकराएगा जखाऊ बंदर से, उस समय उसकी रफ्तार 125 किलोमीटर से 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो टकराएगा। उसके बाद यह रफ्तार धीरे धीरे 150 किलोमीटर प्रति घंटे की भी हो सकती है। तो इसका असर जो है वह 10 दिनों तक रहेगा। दिखाते हुए अपनी बात करिए। तापमान है, जो हवामान है, वो उस जी वहाँ पे जो तापमान है, जो हवामान है, वो काफी भारी मात्रा में उसमें गिरावट भी हो सकती है, बढ़ भी सकती है। तो उन सारे मामलों को लेकर जो प्रशासन ने तैयारियां की हुई है, जो प्राइमरी स्कूल्स हैं, जो सरकारी स्कूल्स हैं वहाँ पे, उनको भी खाली करवा दिया गया है। जो नजीक जो समुद्री तटों से जुड़े हुए जो स्कूल्स हैं उनको बंद कर दिया गया है। उन सारे बच्चों को वहाँ से छुट्टियां दे दी गई हैं। जब तक ये तूफान शांत नहीं होता तब तक के लिए उन बच्चों को छुट्टी दे दी गई है। तो इन सारे मामलों में जो प्रशासन ने तैयारियां की हुई हैं, लोगों को जान की और माल की कोई नुकसान ना हो, इन सारे मामलों को लेकर प्रशासन ने सारी तैयारियां कर ली हैं। और जिस तरह से एनडीआरएफ की अलग अलग टीमें अलग अलग जिले में मौजूद हैं, एसडीआरएफ की टीमें मौजूद हैं, तो ये सारी चीजें देखकर लग रहा है कि आफत आने से पहले गुजरात राज्य सरकार ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। और गुजरात राज्य के सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार ने भी इस पर अपनी नजर गड़ाई हुई है। जिस तरह से अमित हवाएं तेज चल रही हैं, खतरा है, मैं जानती हूँ। और वहाँ पर जो राहत टीम होगी उसने कहा होगा सेफ जोन में आपको रहना है, लेकिन मैं चाहूंगी थोड़ी सी लोकेशन आप अपनी बदल लें। ये जो ग्रीन कपड़ा जहाँ पर लगा हुआ है, ये क्या जगह है? यहाँ पर क्या हुआ करता था? अभी तो बिल्कुल सुनसान है। सेफ जोन में रहते हुए समंदर की लहरें अगर आप हमें दिखा पाएं। आप अपनी लोकेशन चेंज कीजिए। इतने में मुंबई अभिषेक का रुख कर लेती हूँ। अभिषेक, मौसम कैसा है मुंबई में? इस वक्त मुंबई में आप देखिए रही हमारे पीछे के साथ धूप निकली हुई है, बरसात रुकी हुई है। और बरसात रुकने के कारण कहीं कहीं देखिए, एक तो दो चीजें मैं आपको इसके साथ में जोड़ के बताऊं। देखिए, तो मौसम मुंबई में अच्छा है इस वक्त। पूरे मुंबई में, मुंबई और मुंबई के आसपास बात करो, पालघर की बात करो, वसई की बात करो, विरार की बात करो, सभी जगहों पर इस वक्त धूप निकली हुई है, लेकिन बीच बीच में रहकर बरसात आ जा रही है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा जानेंगे आप। शायद तो आपका सवाल होगा, इसलिए बता दूं आपको। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अब मौसम विभाग के जो एक्सपर्ट हैं उनका कहना है कि आज जो बिपोरजॉय जो साइक्लोन है उसकी विदाई मुंबई से महाराष्ट्र हो जाएगी। यह बहुत बड़ी जानकारी आपको दे रहा हूं। जो अभी भी मेरी बात हुई है एक एक्सपर्ट से जो कि मौसम विभाग के वैज्ञानिक है, उनका साफ साफ कहना है कि आज शाम तक महाराष्ट्र से, मैं गुजरात की बात नहीं कर रहा हूं, महाराष्ट्र से बिपोरजॉय जो साइक्लोन है उसकी विदाई हो सकती है, क्योंकि जो असर है वह बहुत कम देखा जा रहा है, कम देखा गया है। उसका 2-3 कारण मैं बता दूं आपको। कारण 2-3 यह है कि एक तो जो तेज हवाएं चल रही थी उसकी रफ्तार धीमी पड़ी है, और ये बात सच है। हाई टाइड जो समुद्र में जो आप तूफाने जो लहरें दिख रही हैं, क्योंकि इसलिए हर दिन आता है क्योंकि हाई टाइड होने की वजह से समुद्र में जो लहरें काफी तेज उठाई हुई दिखाई पड़ रही हैं। लेकिन हाँ,
अभी भी समुद्र में खतरा बना हुआ है। समुद्र के आसपास किसी को जाने की मनाही है, ये 15 तारीख तक मनाही है। और इंडिया न्यूज भी लोगों से अपील करेगा किसी भी सूरत में आप समुद्र के आसपास गलती से भी ना जाए, क्योंकि हाई टाइड है, दूसरा साइक्लोन का खतरा है, इसकी वजह से दिक्कत हो सकती है। लेकिन इसके साथ में जोड़ दूं आपको कि जिस तरीके से, क्योंकि यह मुंबई को बहुत तबाही मचा सकता था, मुंबई में तकलीफ दे सकता था, इसलिए नहीं हो पाया ज्यादा तकलीफ मुंबई में खासतौर से या मुंबई के आसपास इलाकों में, क्योंकि जो समुद्र दुबई का जो इलाका है जहां पर समुद्र में तूफान आ गया, जिसके वजह से इसका रुख कहीं कहीं मुड़ गया। और यही कारण है कि महाराष्ट्र में और मुंबई के जो तटीय इलाके हैं यहाँ पे उसका जो बहुत ज्यादा जो तकलीफ हो सकती थी वह कहीं कहीं उसको कम नुकसान हो रहा है, और नुकसान यूं कहीं हो ही नहीं रहा है। और यही कारण है कि मुंबई में जो बरसात आ रही थी, अब दिक्कत का सामना एक और करना पड़ रहा है कि मुंबई में जो बरसात 10 जून से आ जाती थी वह बरसात अब तक नहीं आ पाई, रिमझिम बरसात हो रही है। कारण साफ है, जो चक्रवात जो है, जो तूफान आया हुआ है साइक्लोन, उसके वजह से तेज हवाओं के कारण ही अब तक सही तरीके से मानसून महाराष्ट्र में नहीं आ पाया, यूं कहीं मुंबई में नहीं आ पाया है, महाराष्ट्र के हिस्सों में आ रहा है। तो जो मौसम वैज्ञानिक बता रहे हैं कि आज शाम तक हो सकता है कि महाराष्ट्र के लिए, मुंबई के लोगों के लिए एक अच्छी खबर यह है कि आज शाम तक यह साइक्लोन से विदाई हो सकती है महाराष्ट्र से खासतौर से, या इसका असर कम देखा जाएगा, या कल तक तो हालांकि अलर्ट है। रही बात यह मौसम वैज्ञानिक है, लेकिन सच्चाई यह है कि मुंबई और आसपास के इलाकों में जहां जहां भी है कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है, सब चीज सामान्य रूप से चल रहा है। लेकिन समुद्री के किनारे जो समुद्र के तटीय इलाके हैं जहां पर तेज हवाओं के साथ झोंका आ रहा है, उन जगहों पर बिल्कुल अलर्ट रखा गया है कि कहीं भी तरीके से कोई भी जो आपदा आती है, कोई भी अगर दिक्कत होती है उससे निपटा जाए, यह भरपूर ध्यान रखा जा रहा है। और उस हिसाब से एनडीआरएफ की टीमें कहें, जो लोकल प्रशासन है, जो लाइफ गार्ड्स हैं समुद्र के किनारे, उन सभी लोगों को तैनात किया गया है। अभिषेक बता रहे हैं कि मौसम मुंबई में बेहतर बना हुआ है और जो तूफान का असर है वो धीमा हुआ है। राजस्थान के जयपुर से विष्णु हमारे साथ जुड़ गए हैं। विष्णु, मौसम कैसा है अभी जयपुर में? मौसम विभाग का अनुमान क्या है? भीषण गर्मी राजस्थान में पड़ रही है और मौसम विभाग के अधिकारियों से कल बातचीत हुई थी, तो मौसम विभाग के अधिकारियों का कहना है कि 15 तारीख से 17 तारीख के बीच में यहाँ पर इस तूफान का असर देखने को मिलेगा। वो भी आधे राजस्थान में बारिश होगी। भयंकर बारिश की जो है चेतावनी वो मौसम विभाग की ओर से जारी कर दी गई है। साथ ही साथ जो आधे राजस्थान में तेज हवाएं चलेंगी, 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से हवाएं चलेंगी। 15 तारीख के आसपास जो तूफान है उसका असर राजस्थान में दिखेगा। हाल फिलहाल पिछले 3 दिनों से लगातार राजधानी और जयपुर सहित प्रदेश के तमाम शहरों का टेम्परेचर बढ़ रहा है और करीब 40 से 42 डिग्री टेम्परेचर राजस्थान के अलग अलग शहरों में देखा जा रहा है। जी आप कह रहे हैं कि 15 जून से लेकर 17 जून के बीच में असर ज्यादा राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में दिखेगा, जिसमें तेज हवाएं चल सकती हैं, तेज बारिश भी हो सकती है। लेकिन जो अभी सबसे ज्यादा तेज हवाएं हैं वो अमित जहां पर हैं वहां पर ज्यादा इसका असर दिख रहा है। समंदर में लहरें भी उठ रही हैं और तेज हवाएं भी चल रही हैं। अमित, कुछ तस्वीरें और जरा दिखाइए, अपडेट बताइए। जी बिल्कुल, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि तस्वीरें दिखाएं। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि पहले आपने सवाल किया था कि यहाँ जो ये बीच उपस्थित है इसको डुम्मस बीच के नाम से जाना जाता है। यहाँ वीकेंड हो तो हजारों की संख्या में लोग यहाँ जो सैलानी हैं जो यहाँ पे घूमने आते हैं वो यहाँ मौजूद रहते थे। और ये जो स्टॉल्स लगे हुए हैं यहाँ पे सब खाने पीने के, घूमने के, खेलने कूदने के स्टॉल्स लगे हुए थे। लेकिन इस समय यहाँ पे एक आदमी नहीं दिख रहा है। आदमी के साथ साथ यहाँ पे कोई परिंदा भी नहीं दिख रहा है। इस तरह की चकाचौंध व्यवस्था गुजरात पुलिस ने बॉर्डर पर ही कर दी है। जहां से लोग एंट्री करते थे तो यहां से सब कुछ सुमसाम दिख रहा है। सिवाय इंडिया न्यूज की टीम के इस समुद्री तट पर कोई भी उपस्थित नहीं है। और आने वाले समय में 17 तारीख तक यह बीच को बंद रखा जाने के लिए कहा गया है। तो जिस तरह से ये बिपोरजॉय का जो साइक्लोन है जिस तरह से तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो आपको सबसे पहले मैं ट्रेनों की बात कर दूं तो काफी सारे ट्रेनें इसमें रद्द कर दी जा चुकी हैं। 67 ट्रेनों का नाम आया था जिसमें उन्हें रद्द कर दिया जा चुका था और उसमें से कई ट्रेनों को डाइवर्ट किया जा चुका था। तो 17 तारीख तक माना जाता है कि इनके साथ साथ 90 ट्रेनों की सूची आ सकती है जो प्रभावित इलाकों से नहीं गुजरेगी और उनका रूट डाइवर्ट कर दिया जाएगा। और जो वहीं पर वही रूट है उनका, उन ट्रेनों को रद्द कर दिया जाएगा। और जिस तरह से सीएम ने बताया है कि जिस तरह से साइक्लोन आ रहा है तो साइक्लोन के चलते कोई भी अपने घरों से
बाहर ना निकले, खास तौर पर 15, 16 और 17 जून तक, क्योंकि 15 जून को यदि यह बिपोर जो साइक्लोन यहाँ पे अपना टकराता है तो इसका जो असर है वह 3 से 4 दिनों तक उस क्षेत्र में रहेगा जहां वह टकराएगा, और इसकी महत्तम जो क्राइटेरिया है जो यहाँ पे जो इसका प्रभाव पड़ेगा वो 10 दिनों तक पड़ेगा। इस समय भी आप देख सकते हैं कि कुछ लोग कैमरे में दिख रहे हैं, वह लोग यहाँ पे जो ये पर्दे सब बंधे हुए जिसकी वजह से यहाँ पे कोई नुकसान ना हो उस पर्दे को हटाने के लिए आए हैं, बच्चों के साथ आए हुए हैं ताकि वो यहाँ से सेफ जगह चले जाए, क्योंकि यहाँ पे अपनी आजीविका चलाते हैं ये लोग। और जब तूफान चला जाएगा तो वापस वो यही अपनी स्टॉल्स लगाएंगे, तो इस समय वो यहाँ से अपना स्थानांतरण कर रहे हैं, अपने गांव ले जा रहे हैं। गांव ले जाने के बाद यदि जरूर पड़ी तो डुमस के नजदीकी जो गांव क्षेत्र है वहां से उनको हटाया भी जाएगा यदि तूफान यदि चाहे आम लोग हो या फिर वो प्रशासनिक टीम हो, हर कोई मुस्तैद नजर आ रहा है तूफान के असर को देखते हुए। और जैसा आपने कहा कि 15 तारीख जब गुजरात के कच्छ के तट से टकराएगा तूफान तब असर ज्यादा दिखेगा, लेकिन मुंबई में अभिषेक बता रहे हैं इस तूफान का असर धीमा पड़ा है। और अब साथ ही विष्णु बता रहे हैं कि 15 से 17 जून के बीच में राजस्थान में इसका ज्यादा असर दिखेगा, तेज हवा और बारिश के तौर पर